अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और इस वक्त मौजूद हूँ फ़िरोज़वाला के इलाके में। नाज़रीन, हम सब ने ईद मनाई, पूरे पाकिस्तान ने ईद मनाई, पूरी दुनिया ने ईद मनाई, ईद उल अज़हा मनाई, हमने बड़ी खुशियाँ देखी। लेकिन ये जो मेरे साथ शख्स है, इसने ईद नहीं मनाई, बल्कि इस पर ईद से एक दिन पहले क़यामत टूट पड़ी। 2 बच्चे इसके घर के खेल रहे थे, एक बच्चे की जूती अंदर गिरी, पकड़ते पकड़ते दोनों ही डूब गए इसमें। और इस नाले के अंदर आप देख रहे हैं अभी भी काम हो रहा है। ये एक बरसाती नाला है। ये जो 2 बच्चे डूबे, ये 2 बच्चे नहीं डूबे, पूरी हुकूमत डूब गई, पूरा निज़ाम डूब गया, पूरी रियासत यहाँ पर डूब गई, क्योंकि ये गरीब के बच्चे डूबे थे जिसका बाप टैक्स देता है आपको। वो टैक्स देता है कि आप उसके बच्चों को सहूलियत दें, आप उसके बच्चे को तालीम दें, सेहत दें, उसके वालिद को रोज़गार दें, उनका रोशन मुस्तकबिल देते हैं। लेकिन आप नहीं दे रहे, आप नहीं दे रहे। आपने इनको आज ये दिए हैं, इनकी 2 बच्चों की लाशें, जिनमें से एक ही मिली है, एक ही नहीं मिली। मेरे साथ बच्चों के वालिद मौजूद हैं। अब इस्लामी नज़रिए से देखें तो औलाद अल्लाह की नेमत है, लेकिन आजमाइश भी है। अल्लाह दे के भी आजमाता है और अल्लाह ताला लेके भी आजमाता है। और यकीनी तौर पर अगर ये सब्र के साथ, अजर की नीयत के साथ अगर सब्र करते हैं तो क़यामत वाले दिन यही बच्चे अपने वालिद की 2 उंगलियां पकड़ के इनको जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन इस दुनिया के अंदर तो एक निज़ाम है ना, इस दुनिया के अंदर तो कलेजा था ना, जो डूब चुके हैं। और अभी तक एक बच्चा मिला है, एक अभी तक इधर ही है। बात करते हैं के बारे से। क्या हाल है भैया जी? क्या मामला हुआ सारा? बच्चे कैसे डूबे? बच्चे खेल रहे थे कि चप्पल गिरी। अच्छा। वो गया, दूसरा उसको बचाने गया, वो भी चला गया। आप कहाँ पर थे उस वक्त? मैं उस टाइम बाहर था। अच्छा, तो किसने बताया कि बच्चे इस तरह डूब? वो बच्चा एक आया, उसने बताया कि तुम्हारे बच्चे डूब गए हैं। अच्छा, आपको यकीन था कि ये सच कह रहा है? पहले आप घर गए होंगे? पहले मैं घर, मेरे घर वाले भी इधर ही आके चीखों पुकार कर रहे थे। अच्छा, उस वक्त तक कोई नहीं था बड़ा? नहीं, उस टाइम मैं नहीं था, ये पूरा इलाका इकट्ठा हो गया था। अच्छा, इकट्ठा हो गए इन्होंने। ये क्या बूटी थी कि इसी तरह ही सारा? उस टाइम बूटी थी, ये पूरा इलाका इकट्ठा हो गया था। अगर बूटी ना होती तो शायद मैं कहता इन्होंने उस टाइम भी हिम्मत किया बूटी के टाइम पे। अच्छा। रेस्क्यू वाले ये तो 2-3 घंटे बाद आए। 2-3 घंटे बाद आए? 2-3 घंटे बाद आए। आधा घंटा काम किया इन्होंने, फिर कहते हैं काम बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा। फिर बाद में हमने बोला काम चालू करो, कहता नहीं सिलेंडर खत्म हो गया। फिर बोला जब सिलेंडर भर के लिया खुद लेके आओ, हम नहीं भरेंगे, कहते काम नहीं करेंगे। फिर गश्तियाँ लेके बीच में बढ़ गए, ये आधा घंटा काम किया है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो क्रेन आप लोगों ने लगाई, किस तरह से? वो आपकी अपनी थी कि किसी पे? नहीं सर जी, ये सारे मोहल्लेदारों ने पैसे इकट्ठे करके तो वो क्रेन। कितने पैसे इकट्ठे किए? ये भाइयों को ही पता है कितने इकट्ठे किए। 15,000 रुपए इकट्ठा करके तो अपनी मदद आपके तहत की है सारा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद डीसी वगैरह? उसके बाद एसी साहब आए, फिर उन्होंने क्रेन का बोला। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये क्रेन कल भी आई है और आज भी आई है। अभी आपको लगता है कि ये कोई इतना बड़ा काम था कि इतना बड़ा काम नहीं था? गुर्बत मसला? हाँ, ये मैं गरीब हूँ इसलिए बस कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये सूरत हाल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि गरीब है, असल मसला यहाँ पर है। अगर मैं नहीं कहता कि किसी का बच्चा यहाँ पर डूबे, हम क्यों कहें, वो भी रोशन मुस्तकबिल है हमारे। लेकिन मसला ये है कि ये गरीब के बच्चे डूबे थे। ये भी यकीनन अगर ये बच्चे अगर इस तरह से ना डूबते तो क्या पता पाकिस्तान के लिए कितना नाम रोशन करते। लेकिन मसला वही है, ये टैक्स देता है, इसके गरीब बच्चे थे, ये मजदूरी करता है। कोई सियासतदान आया हो? नहीं, कोई भी नहीं आया। बस ऐसे आते हैं, वो पता करके फिर चले जाते हैं, वो ऑर्डर दे के जाते हैं कि क्रेनें लगनी हो, जो लगनी हो लगाना, बस फिर चले। उसके बाद और कोई भी नहीं आया। सफाई की ये बूटी की सफाई जो ना इतनी सी, ये जो नजर आ रही इतनी नहीं, वो लाचियों के दरख्त नजर आ रहे हैं, उससे आगे तक हमने सफाई की है। यहाँ तक पहुँचे तो अभी और भी पड़ी हुई है, काम बहुत अभी पड़ा है। बच्चा वहाँ डूबा पर यहाँ पर लग गया, यहाँ पर। अच्छा। यहाँ इधर तकरीबन उधर डूबा, इधर लग गया। क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत की नाअहली है? बहुत बड़ी नाअहली है ये। नहीं, इसी लायक नहीं है, काम नहीं कर रहे, हमें ही करना पड़ रहा है। कोई सियासतदान आया इस इलाके का जो आपके घरों में पहले वोट लेने आए हो? वो नहीं आया कोई भी अभी तक। बेटा आया हुआ था। नहीं, वो भी आया, चोरी निकल गया, सही तरीके से हमें नजर ही नहीं आया। नाज़रीन, ये मैं बात आपको बताऊं, ये सारे लोग पख्तून हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कोई खातून नहीं नजर आ रही, वरना उस माँ का हाल क्या होगा ये इस वक्त अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं। यहाँ वो माँ जानती है जिसको अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत दी हुई है। यहाँ पर आज 4 दिन है, एक वो अपना जो माँ अपना कलेजा दफना चुकी है, अभी एक कलेजे का हिस्सा इस पानी के अंदर ही है। और मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी रियासत, यहाँ पर 2 बच्चे नहीं डूबे बल्कि पूरा हमारा निज़ाम डूब चुका है।
एसी साहब कोई मुश्किल काम था आपके लिए? डीसी साहब कोई मुश्किल काम था? बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, ये बरसाती नाला है, इसमें 2 बंद मार के पानी एक तरफ निकाल देते। जिस जगह पर एक्सपेक्टेड था कि बच्चे यहाँ पर डूबे हैं, वहाँ से पानी बाहर आप फेंक देते। और अच्छा, जो बच्चा मिला वो कैसे मिला है? वो ये जो क्रेन है ना, इसने एक दफ़ा निकाल हुकूमत की थी कि आपकी थी? नहीं, हमारी अपनी थी। अच्छा। जो हमने पैसे चंदा इकट्ठा करके मंगवाई थी ना, वो क्रेन आई है, उसने एक पंजा मार के ये बूटी निकाली, जब दूसरा मारा तो ये निकल आए। अब हमारी दुआ है हमारा दूसरा बच्चा भी अल्लाह करे मिल जाए। वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन इसकी बॉडी हमें मिल जाए, जो हमारी अमानत है उसको हम उधर दफनाएं, ताकि माँ बाप सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए, तसल्ली हो जाए। और उसके बाद हम ये कहेंगे, रिक्वेस्ट है कि भाईजान अभी हमारे और भी बच्चे ही हैं, तो पानी इस तरह और भी आता हो रहेगा। ये तो ये नहीं कि यही आना तो जो बस ख़त्म। इसके बाद हमें और सहूलत चाहिए कि ये जो सेटों पे कंडा तार या कोई फट्टे ऐसे लगाएं को हमारे बच्चे जो और भी वो महफूज रहे इस काम से। बिल्कुल कोई ऐसा वाक़या ना हो आइंदा के। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए। हो सकता है, मुश्किल बात नहीं है। और अफसोस रेस्क्यू वाले खुद तो कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है। उस दिन भी भाग रहे थे। नहीं, कैसे बस की बात नहीं? आपने पूछा नहीं क्या रही? तो जो भी है हमारा लड़के ने बहुत कोशिश की है। ये जो है कि निकाला है, ये भी हमारे लड़कों ने निकाला है मेहनत करके। ये कह रहे हैं हमारी बस की बात नहीं है, चले जाते हैं, बात ही नहीं मानते, गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ गुस्सा कर रहे हैं? हम फिर भी क्या मतलब, क्या कहते क्या हैं? हमने नहीं करना है, आप अपना काम है, अपने करो। गैस भरवा के ले आओ, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, बदमाशी करते हैं यहाँ पे आके। तो ये सूरत हाल है। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन जो हुकूमत थी, जिसका असल काम था, जिसके पास वसाइल है, जिसके पास मशीनरी है, वो ये काम नहीं कर सकी। इन्होंने अपने पैसे डाल के ज्यादा पैसे यहाँ पे लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक बचा भी जो पहला निकला है वो भी इन्होंने नहीं ढूंढा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोई यहाँ पर सरकारी मशीनरी नहीं नज़र आ रही। ये अपने तौर पर मुकामी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इनके दिलों को सुकून दे, और वो तभी होगा जब इनके दूसरे बच्चे की भी यहाँ से डेड बॉडी मिलेगी। तब तक ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम टीवी।